तो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग एक्सरसाइज का 5 सवाल हम लोगों ने कर लिया था। 5 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग छठवां स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। देखो, एनसीईआरटी में दिया है आपको ए बराबर 2 है, डी बराबर 8 है, यस एन बराबर 90 है। यन पूछ रहा है और आपसे यनवा पद आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, आइए देखते हैं। यहां सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब तो हिंट में आपको यही दिया, यस एन बराबर 90 है। यस एन बराबर क्या है बच्चों? 90 है। ठीक है, आइए देखते हैं, यही से पता करते हैं बच्चों यस एन बराबर से। तो चूंकि एस एन, थोड़ा हम इसको यहां से लिखते हैं ताकि फार्मूला बन जाए। एस एन बराबर क्या है बच्चों? 90 है। अच्छा, एस एन का फार्मूला होता है एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, बराबर है क्या बच्चों? 90 है। ठीक समझ में आया? आइए अब क्या करते हैं, ए और डी की वैल्यू यहां से रखो तो हो जाएगा n/2। ए का मान देखो, 2a का मान 2 है बच्चों, फिर प्लस n मुझे नहीं पता है, माइनस भी क्या है? 1 है, और डी का मान है क्या बच्चों? 8 है, और बराबर 90 है। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं आगे। आगे क्या करते हैं हम लोग? देखो, n/2 ऐसे ही रहने दो, 2 दूनी 4, प्लस यहां से देखो मल्टीप्लाई करा लो 8 का n में, 8 गुणे n क्या हो जाएगा? 8n। ठीक है, और यहां से प्लस गुणे माइनस, माइनस 8 1 8 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा? 90। अब क्या करते हैं बच्चों, n/2, यहां देखो ये 4 में प्लस में है 4, और ये 8 माइनस में है, मेरे पास बचेगा 8n, और ये घटा दोगे तो माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, 8 माइनस में 8 है, प्लस में 4 है, तो माइनस में 4 बचेगा आपके पास। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 90। आप क्या करते हैं, 2 यहां से कॉमन निकाल लो, तो n/2, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहां बचा मेरे पास बच्चों 8, यार 90 होगा, यहां हो जाएगा 2 चौका 8, 4n माइनस का 2, माइनस का 2 बच्चों। ठीक है, और बराबर यहां से 90। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 से 2 हट जाएगा, यहां क्या मिला? यहां क्या मिला देख लो थोड़ा सा, एक सेकेंड। ठीक बच्चों, आइए अब क्या बचा? ठीक है, 4 भी कॉमन था, लेकिन मैंने 2 ही निकाला, 2 को काटने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मेरे पास बचा क्या? देखो, n गुणे में 4n माइनस 2, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 90। यहां से मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 4n। अच्छा, क्या बन जाएगा? 4n स्क्वायर और माइनस का 2n, और बराबर हो जाएगा बच्चों 90, बराबर हो जाएगा 90। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो, यहां से 2 कॉमन है फिर। ठीक है, तो निकाल लो, थोड़ा सा निकालना ही पड़ा है ना, निकाल लो। तो निकाल लेंगे थोड़ा सा, देखो यहां से मेरे पास बचेगा 2, निकाल लिया मैंने, 2 से कटेगा तभी निकाल रहे हैं, 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 90। तो इस 2 को भेज दो उधर, आइए बच्चों भेजते हैं, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 90, भाग बन जाएगा उधर, ये कट जाएगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 45, दूना 90, 45 बचेगा इधर, इसको खींच लो इधर,
तो 2n² माइनस n माइनस का कितना बच्चों 45 माइनस का 45। अब देखो आपके सामने क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, क्या बन गया द्विघात समीकरण 2n² माइनस n माइनस का 45। इस लास्ट वाले का पहले वाले से गुणा कराते हैं। रूल क्या है सॉल्व करने का, 45 गुणे 2, तो क्या आएगा बच्चों माइनस का 90। माइनस 90 को दो पार्ट में तोड़ो, माइनस 90 को दो पार्ट में तोड़ो, गुणा कराने से माइनस का 90 मिले और जोड़ने या घटाने से यहां देखो कुछ नहीं लिखा गया तो 1 माना जाता है, माइनस का 1 मिले तो बच्चों मिलेगा 10 9 90 है ना, माइनस का 1 मिलना चाहिए। तो माइनस का 10 ले ले प्लस का 9 ले लें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका माइनस का 1 मिल जाएगा। तो पहला वाला सेम लिखा जाता है 2n² माइनस का, इसकी जगह में फैक्टर लिखा जाएगा 10n और प्लस का 9n बच्चों और माइनस का 45 बराबर हो जाएगा 0। अब कॉमन लो, यहां से क्या चीज कॉमन है, 2n कॉमन है निकाल लिया, यहां बचेगा n बच्चों, यहां से n निकल गया है और 2 निकलेगा 5 बचेगा, है ना। तो यहां से क्या चीज कॉमन है, यहां से प्लस का 9 कॉमन है, 9 निकाल लेंगे, दोनों कोष्ठक में सेम रहना चाहिए, 9 निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा n और माइनस 9 बचे 45, 5 बचेगा बराबर 0 बच्चों। एक में मेरे पास आया n माइनस 5, ये जो दो बार सेम सेम है इसको एक बार लिखा जाता है, ठीक है। दूसरे कोष्ठक में आया 2n प्लस 9, ये कॉमन वाली चीज ली जाती है बराबर 0। अब या तो ये बराबर ये 0 होगा बच्चों या तो ये 0 होगा। आइए देखते हैं हम लोग, यदि 9 माइनस 5 को 0 बराबर करें, सॉरी n माइनस 5 को, तो n बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, एक वैल्यू ये आई n की। दूसरा, यदि हम 2n प्लस 9 को 0 बराबर करें तो 2n बराबर हो जाएगा बच्चों, उधर जाएगा माइनस का 9 होगा, ठीक है। और n बराबर क्या होगा, 2 इधर गुणा है उधर क्या हो जाएगा भाग, तो माइनस का 9/2 हो जाएगा। n के दो मान आए बच्चों, n के दो मान, एक ये आया है, एक हो। मैंने आपको पहले ही बताया था n ना कभी बटे में आएगा ना कभी निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये निगेटिव है, ये आंसर आपका नहीं माना जाएगा, यही आपका आंसर सही है, ठीक है। तो यहां से n का मान क्या मिल गया बच्चों, 5 मिल गया। n आपसे पूछ रहा था, n का मान क्या मिल गया 5। अब आपसे an पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है an। अब आइए पुनः an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे b, है ना, यही तो होता है। तो an का मान 5 है बच्चों, ये 5 बराबर पहला पद क्या है 2 है, प्लस n का मान 5 माइनस 1, d का मान क्या है बच्चों 8 है। तो यहां से बराबर हो जाएगा 2 प्लस यहां से हो गया 4 और गुणे में 8, देखो 5 में से एक गया 4 गुणे में 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 8 से होगा 32, 32 दूनी 34 हो जाएगा बच्चों, क्या आया 34, ठीक है। तो आंसर कैसे रिटर्न करोगे, आ गया ना समझ में, ठीक है। कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, ठीक है। आंसर कैसे रिटर्न करेंगे, देखो अतः n हमसे पूछ रहा था, n का मान क्या आया बच्चों 5 आया है, और an पूछ रहा था, an का वैल्यू क्या आया है 34 आया बच्चों, ठीक है। यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है, n का मान कभी निगेटिव और भिन्न में नहीं होता है, n का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो यही वाला आंसर आपका सही है, ठीक है। एकदम इजी तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है वो दिया है a बराबर 8, an बराबर 62, SN बराबर 210, n पता करना है, d पता करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो एक काम करते बच्चों, कुछ मान लो, मैंने मान लिया इसको 1, मैंने मान लिया इसको 2, है ना, समीकरण इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया है। अब
समीकरण एक से, समीकरण एक से बच्चों, एक से क्या है आपका an बराबर दिया है आपको 62। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 गुणन क्या है d बराबर 62। a का मान क्या है बच्चों 8 है, 8 प्लस n माइनस 1 गुणे में d बराबर क्या हो जाएगा 62। अब यहां से n माइनस 1 गुणे में d बराबर 62, 8 को भेज दो उधर, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 इंटू में d बच्चों घटाओगे तो आ जाएगा 12 में से 8 गया 4, यहां बचेगा 54। ठीक है, तो कोई समीकरण मान लो इसको, मैंने मान लिया ये 3 है। ठीक है, मैंने मान लिया ये 3 है। ठीक है, यहां से d की वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, ऐसे ही रखो। कारण क्या है, इस फार्मूले में भी आपको n माइनस डी मिलेगा, n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा, उठा के वैल्यू वहीं आराम से रख लेंगे। थोड़ा सा सोचना है बस, नहीं तो खोलोगे तो बहुत लंबा सवाल बन जाएगा आपका, है ना। तो आइए थोड़ा सा पुनः, या यहीं लिखते हैं पुनः। ठीक है बच्चों, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण किससे 2 से बच्चों। अच्छा 2 है क्या, देखो थोड़ा, यन बराबर, यन बराबर कितना 210। ठीक है, तो है यन का फार्मूला n बट्टे 2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में क्या होता है बच्चों d, और बराबर हो जाएगा 210। देखो n माइनस 1 इंटू डी मिल रहा है ना, n माइनस 1 इंटू डी का डी की वैल्यू क्या है 54 है, सीधा उठा के यहाँ रख लेंगे। ठीक है, नहीं तो खोलोगे बहुत लंबा बन जाएगा आपका, और लंबा बन जाएगा दिक्कत पड़ जाएगी आपको। ठीक है, वैल्यू ही तो निकालनी है, तो थोड़े से हो जाएगा हमारा काम। आइए देखते हैं अब क्या करते हैं। अब यहाँ a की वैल्यू रख दो, ये जो है यहां से n बाई 2, 2 गुणे a का मान क्या है 8 है बच्चों, 8 प्लस n माइनस 1 गुणे में d बराबर क्या है 210 है, 210। अब देखो n बाई 2, 2 अट्ठे 16, अब और देखो प्लस n माइनस 1 की जगह, n माइनस 1 इंटू डी की जगह, n माइनस 1 इंटू डी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 54 रख सकता हूँ, है ना। आप खोलोगे तो लंबा पड़ जाएगा बच्चों, सीधा रख दीजिए, है तो बराबर। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यानी इतनी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ सीधा 54, बराबर हो जाएगा 210। ये मैंने कहा लिया बच्चों समीकरण 3 से, है ना, ये 3 से लिया मैंने, ये वैल्यू मैंने कहां से रखी है, ये वाली 54 3 से रखा। n बाई 2, 16 54 ऐड करो, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 70 बनेगा बराबर 210। अब देखो 2 से कटेगा 70, तो ये मिलेगा आपको, 2 से कट जाएगा 35 दूना 70, तो सीधा मिलेगा बच्चों आपको 35 n। कितना मिलेगा 35 n, और बराबर हो जाएगा 210। n बराबर क्या होगा बच्चों, n बराबर हो जाएगा 210 बटा 35। अब देखो कटेगा, ठीक है, 5 सते 35, 5 चौका 20, और 5 दूनी 10, 42 बटा 7 आया, 7 1 के साथ 7 6 42। तो n बराबर बच्चों आया आपका 6, n बराबर क्या आया है 6 आया, n बराबर आया आपका 6। n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू आपके पास आ गई। अब क्या निकालना है आपको, अब आपको d निकालना है। d कहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, है ना। ये समीकरण 3 से आप आराम से d निकाल सकते हो। चलिए पुनः समीकरण 3 से, ठीक है 3 है क्या बच्चों, n माइनस 1, n माइनस 1 एक बार लिख दे रहे हैं, गुणे में d बराबर क्या है 54 है। ठीक है, अब यहां कर रहे हैं, देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अभी लेके आए 6 है, 6 माइनस 1 गुणे में d बराबर क्या है 54 है। तो 6 में से 1 गया, 5d बराबर 54 बच्चों 54, तो d बराबर 54 बट्टे में 5, ये आ गया आंसर, ये आ गया d का मान। अब आंसर कैसे लिखोगे, अतः n बराबर 6 आया बच्चों, और d बराबर आया 54 बट्टे में 5। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं ये खोलता तो बड़ा लंबा सवाल हो जाता,
जब हमको पता है कि यहाँ पे फार्मूले में मिलेगा वो चीज, हमने यहाँ फार्मूले में उठा के वो चीज रख दिया, हमारा काम हो गया। ठीक है, खोलोगे तो बड़ा लंबा पड़ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप ऐसे उठा के शॉर्ट में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरे का 8 देखो, दिया है ए एन बराबर 4, सार्वधांतर 2 है, एस एन आपका -14 है, एन पूछ रहा है और आपसे ए पूछ रहा है, यानी पहला पद। ठीक है, मैं इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, आइए अब किससे लेते हैं? समीकरण 1 से। हिंट में यही दो मुझे दिया है। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, बहुत आसान है, आओ देखते हैं क्या दिया है आपको। ए एन बराबर कितना है? 4। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी बराबर क्या है? 4। आपको डी दिया है 2 है बच्चों, रख दो। ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी का मान क्या है? 2 है, बराबर 4। थोड़ा सा हल करो, 2 से मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा ए प्लस 2 का गुणा एन में 2n, और माइनस का 2 1 2, 2 1 2, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 4। अंकों को एक तरफ कर दो, इसको उधर भेज दो, तो हो जाएगा ए प्लस 2n बराबर 4, निगेटिव उधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ए प्लस 2n बराबर 6 हो जाएगा, 4 तो 6। यहां से आप ए की वैल्यू निकाल ले बच्चों, किसकी? ए की। तो ए बराबर क्या बन जाएगा? थोड़ा सा देखो, यहां से ए बराबर बन जाएगा 6, ये जाएगा उधर, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ए बराबर आ गया बच्चों 6 माइनस 2n। ये कोई समीकरण मान लो, मैंने मान लिया 3 है, मैंने मान लिया ये 3 है। ठीक है, अब आइए पुनः समीकरण किससे? 2 से बच्चों। ठीक है, 2 आपका क्या है? यस एन, यस एन बराबर माइनस का 14, माइनस का 14। एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 14 होता है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ है नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग? डी का मान यहां रखो, डी का मान क्या है बच्चों? 2 है, तो हो जाएगा n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में क्या हो जाएगा? डी का मान 2 है, बराबर माइनस का 40। 2 का गुणा कराओ थोड़ा, n/2, सॉरी n/2, 2a प्लस, देखो 2 गुणे n क्या हो जाएगा? 2n, और माइनस का 2 1 2 है ना, माइनस का 2 1 2, -2 हो जाएगा बराबर माइनस का 14 बच्चों। ठीक है, अब क्या करते हैं? देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, 2 निकाल ले बाहर, निकाल लो। तो 2 निकाल लिया मैंने, n/2 यही है, n/2 यही है, और गुणे में 2 मैंने बाहर निकाल लिया, कोष्ठक में आपको बचेगा a प्लस एन माइनस, यहां 2 निकलेगा, 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस का 14, 1 सबके साथ गुणे में लगा रहता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n a प्लस एन माइनस 1 गुणे में, सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 बराबर माइनस का 14, ये बच रहा है। अब क्या करते हैं बच्चों? समीकरण 1 से ए का मान उठा के ए की जगह रख दो। भाई एन और ए की वैल्यू लानी है, तो आपको या तो एन में सबको बदलना पड़ेगा या तो ए में सबको बदलना पड़ेगा। तो मैं एक ए की वैल्यू रख के एन में चेंज कर दे रहा हूं। चलिए, समीकरण 1 से 3 से, सॉरी, ठीक है, 3 से ए का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, ए का मान रखने पर, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? एक सेकंड, थोड़ा सा देखने, रखने पर थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, अच्छे से लिख दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 3 से ए का मान
रखने पर, चलिए रख दीजिए। ए का मान क्या है, 6 माइनस 2n है बच्चों, क्या है 6 माइनस 2n, रखो। n बाहर है, कोष्ठक में हो जाएगा 6 माइनस 2n, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2n, और प्लस में क्या है n है, और माइनस में 1 है बच्चों, और बराबर क्या है 14 है, बराबर क्या है 14 है, माइनस में 14 है, ठीक है। अब अंदर वाला थोड़ा सा सॉल्व करो। n देखो 6 में से 1 गया, अंक ये है, अंक ये है, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा, और माइनस 2n, और इधर क्या है प्लस का n, तो माइनस का 1n बचेगा, और बराबर क्या बचा मेरे पास माइनस का 14, ठीक है। अब n से मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा 5n, और ये हो जाएगा माइनस का n गुणे n, n स्क्वायर, बराबर हो जाएगा माइनस का 14, ठीक है बच्चों। माइनस का 14 इधर लाओ खींच के, और ये बड़ी वाली पावर पहले लिखो, माइनस n स्क्वायर प्लस 5n, ये आएगा निगेटिव है, क्या बन जाएगा पॉजिटिव, बराबर 0, ठीक है। अब देखो ये मुझे प्लस का चाहिए पहले वाला, तो हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस से गुणा होगा तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस का 14 बराबर 0। अब देखो क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है, द्विघात बन गया। तो यहाँ कुछ नहीं लगा है तो 1 माना जाएगा, माइनस 14 का गुणा 1 से कराओगे, एक से किसी संख्या का गुणा हो माइनस का 14 मिलेगा, इसका 2 फैक्टर करो, उन दोनों फैक्टर का गुणा किया जाए तो माइनस का 14 मिले, जोड़ा जाए तो माइनस का 5 मिले, एक मिलेगा 7, ये एक मिलेगा 2, 7 और 2 का अंतर 5 होता है बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो जोड़ोगे दोनों को तो माइनस 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और दोनों का गुणा कराओगे, देखो प्लस माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस, और 7 दूनी 14, है ना, हो रहा है आपका वेरीफाई, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो, ठीक है। तो एन स्क्वायर पहला वाला ऐसे लिखा जाए, फिर माइनस, यही फैक्टर लिखा जाता है, माइनस का 7n इसके स्थान पे, है ना, यही फैक्टर लिखा जाता है, माइनस का 7n प्लस का 2n, और माइनस का ये पीछे वाला तो सेम रहेगा, ठीक है, बराबर 0। अब यहां से देखो, दो दो इधर से मिल रहा है, दो यहां से मिल रहा है, दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चों, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, n निकाल लिया मैंने, तो यहाँ बचेगा 2 बार n है, एक बार n रहेगा, यहाँ n हट गया, क्या बचेगा 7 बचेगा, यहाँ से क्या चीज निकाला जाए, प्लस का 2, तो यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा माइनस का 7 बराबर 0। देखो दोनों में सेम सेम है ना, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो जो सेम सेम है उसको एक बार लिखा जाएगा n माइनस 7, और अगले में हो जाएगा n प्लस 2, और बराबर हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यदि मैं n माइनस 7 को 0 करूं, n बराबर क्या आएगा, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यदि मैं n प्लस 2 को 0 बराबर करूं, तो n बराबर बच्चों उधर जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो एक n का मान a आया है, एक n का मान ये आया है, दोनों में से एक ही सही है, ये वाला गलत है, क्योंकि n का मान ना तो कभी निगेटिव होगा ना तो कभी भिन्न में होगा, ये वाला क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो n का मान हमेशा धनात्मक होगा, और एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो n बराबर आ जाएगा बच्चों 7, n बराबर क्या आया है 7। और क्या पूछ रहा है आपसे, पहला पद पूछ रहा है, पहला पद कहां से पता चलेगा, देखो यहां समीकरण 3 से, पुनः क्या आता, समीकरण 3 से, 3 है क्या आपका, a बराबर 6 माइनस 2n, यही तो है, हाँ, a बराबर 6 माइनस 2 गुणे n का मान क्या है 7 है, तो 6 माइनस का 7 दूनी 14, तो माइनस का 8 आएगा, ठीक है। आंसर कैसे लिखोगे, अतः a बराबर -8 और n बराबर क्या आया है बच्चों 7 आया है, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं, ये हमने फैक्टर तोड़ के बताया था, ये तो आप क्लास छोटे में सीखे होंगे, क्लास 8-9 में सीखे होंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, लिख लीजिए।
आइए बच्चों, 9वां देखते हैं हम लोग, है ना। 9वां सॉल्व करते हैं। अब जितने भी सवाल हैं छोटे से हैं आपके, ठीक है। 9वें में हिंट में क्या दिया है आपको? आपको दिया है पहला पद 3 है, यन आपका 8 है, यस यस मतलब सम, यस मतलब सम, सम आपका 192 है, डी आपसे पूछ रहा है। तो आइए, अब हमको दिया है सम, सम ना, सम एस एन बराबर, हम जानते हैं यस एन, एस एन लिख लेते हैं इसको, है ना। एस एन, एस एन कितना दिया, थोड़ा इधर लिखते बच्चों। एस एन बराबर क्या है, 192। एस एन का फार्मूला n/2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में डी बराबर क्या हो जाएगा, 192 बच्चों, ठीक है। n का मान क्या है, 8 है, 8/2, 2 और गुणे में a का मान क्या है, 3 है, और प्लस n का मान क्या है बच्चों, 8 है, और माइनस 1, डी का मान क्या है, डी ही तो निकालना है आपको, 192 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 चौका 8, ये 4 आएगा, यहां से 2 3 6 और प्लस 8 में से 1 गया, 7 गुणे में डी बचेगा, ठीक है, बराबर 192। इसको भेज दो इधर, ये 4 को भेज दो उधर इधर, तो ये गुणा है, ये भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 + 7d बराबर 192/4, ठीक है। देखो 4 से कटेगा तो 6 + 7d, देखो काटो 4 से, देखो 4 चौका 16, 16 3 19, 16 3 19, तो यहां बनेगा 3, तो ये 32 बन जाएगा, 4 8 32, 48 आएगा बच्चों, ठीक है। अब यहां से 48 बार में ये कट जाएगा, यहां से देखो 7d बराबर क्या होगा, 7d बराबर 48, 6 को भेज दो इधर, अंकों को भेज दो इधर, तो 6 इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो 7d बराबर हो जाएगा, 48 में से 6 गया, कितना आएगा बच्चों, 42, 42 आएगा। तो d बराबर क्या आएगा, 42, 7 भेजोगे बुरा है, भाग हो जाएगा, 7 6 42, तो d बराबर आ जाएगा बच्चों 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं हम लोग। अगला मुझे दिया है यल बराबर 28, यस बराबर 144, 10वां सवाल है, ठीक है। 144 है, और आपको लिख के दिया है कुल पद 9 है, कुल पद का मतलब पदों की संख्या, तो यन कितना है, 9 है। आपसे ए पूछ रहा है, क्या ए पूछ रहा है, चलिए आइए। यल को क्या कहते हैं, यल को हम लोग बोलते हैं बच्चों अंतिम पद, क्या कहते हैं, अंतिम पद, है ना। अंतिम पद भी पता है, अब पहला पद आपसे पूछ रहा है, चलिए आइए। अब n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, ठीक है, यही फार्मूला लगाओ। तो यस n बराबर बच्चों अंतिम पद दिया है, तो अंतिम वाला सोचो कुछ, क्या होता है, a + an, ठीक है, यहां भी तो मिलता है आपका, सॉरी a + l, है ना, ये फार्मूला लिखाए थे हम आपको, a + l, यहाँ a है और यही a आपको पता करना है। चलिए यस एन आपको दिया है, एस एन है ना, यही मतलब क्या है बच्चों, है ना, यस 9 जो है यही आपका है क्या, ये 144 है, तो एन की वैल्यू 9 है, ये S9 समझ लो, ये टोटल 9 पदों का योगफल है, ठीक है। तो हो जाएगा यहां से S9 बराबर 9/2, पहला पद नहीं पता है, अंतिम पद आपको बच्चों दिया है, अंतिम पद आपको दिया है, अंतिम पद क्या है, 28 है, ठीक है। S9 आपका कितना है, 144 है बच्चों, बराबर 9/2 a + 28, a + 28 है बच्चों, ठीक है। आइए अब ये भाग है, गुणा बन जाएगा, ये गुणा है भाग बन जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा a +
28 में घुमा के लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, भाग गुणा बन जाएगा, यानी 144 गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों 2, और ये क्या है भाग है, ये क्या हो जाएगा, ओ ये गुणा है 9, तो नीचे 9 भाग में हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ठीक है, ये रूल है। 9 144 9 से कटेगा बच्चों, देखो 9 एक के 9, 9 एक के 9, 9 5 14, तो यहाँ बन जाएगा 5 54 बन जाएगा, 9 6 54 16 बनेगा। यहां से हो जाएगा a प्लस 28 बराबर 16 गुणे 2, 16 दूना 32, तो a बराबर 32, 28 को भेज दो उधर, पॉजिटिव है क्या हो जाएगा उधर निगेटिव, तो a बराबर 32 में से 28 गया, 28 4 32 होता है। तो पहला पद होगा 4, a का मान आएगा बच्चों 4। यही आपका सवाल था, ठीक है। हम लोगों ने 3 के 10 सवाल कर लिए, 5 एक भाग में किए हैं, 5 हम लोगों ने आज किया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है, और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बच्चों।